दोस्तों, एक निवेशक जब अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड शामिल करना चाहता है, तब उसका सबसे बड़ा और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कौन से स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करें। क्योंकि दोस्तों, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो बहुत सारे दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं नाम लेने की कोशिश करूं तो जैसे बंधन स्मॉल कैप, आईटीआई का स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप, कोटक का निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड हो गया, महिंद्रा मनुलाइफ का स्मॉल कैप, यूनियन का, क्वांट का, एलआईसी म्यूचुअल फंड का, सुंदरम का, डीएसपी का, एडलवाइस का, निप्पॉन का, एक्सिस का, एसबीआई का, आदित्य बिरला सन लाइफ का, पीजीआईएम का, यूटीआई का, एचएसबीसी का, या फिर फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, या फिर कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप, या फिर कोटक का, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का, टाटा का। कौन सी असेट मैनेजमेंट कंपनी के स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा आज मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन निकाल के लाया हूं, जहां पर आने वाले वीडियोस में दो म्यूचुअल फंड का मैं कंपैरिजन करूंगा आपके सामने। ऐसे ही कंपैरिजन कर करके आगे एक फाइनल निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचने की चेष्टा करेंगे कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। फिर भी दोस्तों, केवल रिटर्न को अगर आप माध्यम बनाएंगे कंपैरिजन का तो वो सही नहीं होगा। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। हालांकि मैंने हालांकि मैंने जो कंपैरिजन का माध्यम रखा है या पैरामीटर बोल दो, तो दोस्तों 6 पैरामीटर रखे हुए हैं, जैसे नेट एसेट वैल्यू, एक्सपेंस रेशियो। और जब मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूं तो एक होता है बेस एक्सपेंस रेशियो, एक होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पर मैं टोटल एक्सपेंस रेशियो को रखने वाला हूँ। साथ ही साथ रिटर्न की अगर बात करेंगे तो उस म्यूचुअल फंड ने कौन सा कब मैक्सिमम रिटर्न दिया है, ड्यूरेशन कितनी है, बीटा रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कोटक का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस एडलवाइस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है। पैरामीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले कंपैरिजन हम करेंगे नेट एसेट वैल्यू से। नेट एसेट वैल्यू को आप कंपेयर करते हो रुपए से। दोस्तों, कोटक स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कोटक का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और एडलवाइस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो मैं ये कंपैरिजन आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, ये डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ का है। रेगुलर प्लान का नहीं है, ना ही आईडीसीडब्ल्यू वाले प्लान का है। तो आप कुछ बातें दिमाग में लेकर के चलेंगे, जैसे कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो चलिए बात करते हैं कोटक स्मॉल कैप की। अगर बात करेंगे तो 319 रुपए का इसका एनएवी है। एडलवाइस स्मॉल कैप की बात करेंगे तो 52 रुपए का इसका एनएवी है। अगर मैं कम एनएवी की बात करूंगे तो 52 रुपए का एनएवी एडलवाइस का है। और ज़्यादा एनएवी की बात करेंगे तो कोटक के स्मॉल कैप का है। अब यहाँ कई बार इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड की एनएवी कम होगी वहां पर हमको यूनिट्स का अलॉटमेंट ज़्यादा होगा। जैसे आप 500 रुपए अगर किसी म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो जैसे कोटक स्मॉल कैप में डालते हो तो 500 डिवाइड बाई 319, जो भी निकल के आएगा उतना यूनिट्स आपको अलॉट कर दी जाएंगी। वहीं अगर एडलवाइस के अंदर डालते हो तो 500 डिवाइड बाई 52, जो भी निकल के आएगा उतनी यूनिट्स आपको अलॉट कर दी जाएंगी। तो अगर इस कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहाँ पर यूनिट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, एडलवाइस स्मॉल कैप के अंदर। हालांकि एनएवी को आप जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एनएवी अगर ज़्यादा है तो वो अच्छा म्यूचुअल फंड है और अगर एनएवी कम है तो वो खराब म्यूचुअल फंड है। ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, फिर भी अगर बात करते हैं तो नेट एसेट वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा आपको दिख रही है 319 रुपये कोटक की, और कम आपको दिख रही है एडलवाइस स्मॉल कैप की 52 रुपये। तो एडलवाइस में अगर कोई निवेशक पैसे डालेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसको यूनिट का अलॉटमेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा। अब दोस्तों, जो सेकंड कंपैरिजन आपके सामने रख रहा हूँ वो है एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, जिस म्यूचुअल फंड का कम एक्सपेंस रेशियो होगा वो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पर खर्चा कम लगेगा, और जब खर्चा कम लगेगा तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो आपको पास ऑन होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है और वो एक्सपेंस रेशियो आपके ही प्रॉफिट से चार्ज किया जाता है, तो इसी वजह से बोलते हैं कि कम एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड अच्छा समझा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कोटक स्मॉल कैप की, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.63% का। वहीं एडलवाइस स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो है 0.65% का। तो यहाँ पर अगर मैं विनर की बात करूँ तो कोटक स्मॉल कैप फंड विनर होते हुए निकल रहा है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। दोस्तों, तीसरा कंपैरिजन आपके सामने रखा है मैक्सिमम कैगर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। रिटर्न की बात करेंगे तीसरे नंबर पे। रिटर्न का अगर कंपैरिजन करने की चेष्टा करूं यहाँ पर, तो कोटक का स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो दोस्तों है 18.92%। वहीं एडलवाइस स्मॉल कैप ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 25.06%। तो हालांकि एडलवाइस का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, पर मैक्सिमम रिटर्न एडलवाइस ने ज़्यादा दिया है कंपेयर टू कोटक स्मॉल कैप। तीसरा बात करेंगे दोस्तों ड्यूरेशन, कौन सा म्यूचुअल फंड कितना लंबा वक्त शेयर मार्केट के अंदर गुजार चुका है। तो वहाँ दोस्तों, कोटक स्मॉल कैप जहाँ 13 साल दे चुका है, वहीं एडलवाइस स्मॉल कैप 7 साल ही अभी इसने दिए हैं। तो दोस्तों, अगर मैं ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम जो दे चुका है मार्केट के अंदर वो दे चुका है कोटक स्मॉल कैप। हालांकि दोस्तों, ऊपर बात करेंगे तीसरे नंबर पे तो रिटर्न के मामले में एडलवाइस जीता, ड्यूरेशन के मामले में कोटक वापस से जीत गया। दोस्तों, अब मैं बीटा की बात करें तो बीटा 1 तक है या 1 से कम है तो अच्छा समझा जाता है, और 1 से जितना कम है वो उतना अच्छा समझा जाता है। अब दोस्तों, कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो जहां बीटा इसका 0.85 का है, वहीं एडलवाइस स्मॉल कैप का बीटा 0.81 का है।
तो दोस्तों अगर बीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर एडलवाइस विनर होते हुए निकल रहा है। दोस्तों अब स्टैंडर्ड डेविएशन की आपके सामने बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका कम है वो अच्छा समझा जाता है। तो अगर दोस्तों कोटक स्मॉल कैप के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो 19.50 का स्टैंडर्ड डेविएशन कोटक स्मॉल कैप का है। एडलवाइस स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.28 का। तो दोस्तों बीटा रेशियो हो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो हो, दोनों में ही एडलवाइस स्मॉल कैप विनर होते हुए निकला। तो आप दोस्तों कंपैरिजन करने की चेष्टा करेंगे एक्सपेंस रेशियो में, हालांकि कोटक स्मॉल कैप जीत रहा है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। रिटर्न के मामले में एडलवाइस निकल के आ गया। और उसके बाद अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे तो वापस से कोटक स्मॉल कैप जीता, हालांकि बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन में एडलवाइस ही जीता। तो दोस्तों इन दोनों म्यूचुअल फंड का अगर कंपैरिजन करेंगे तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड के पास ज़्यादा पॉइंट निकल के आ रहे हैं। हालांकि अगर आप ज़्यादा कम एक्सपेंस रेशियो देना चाहते हैं तो आपके लिए सूटेबल रहेगा कोटक स्मॉल कैप। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए या फिर बीटा जिसका कम है या फिर स्टैंडर्ड एविएशन जिसका कम है वहाँ जाना चाहते हैं तो वो ऐसे निवेशकों के लिए एडलवाइस स्मॉल कैप फंड ज़्यादा सूटेबल है। फिर भी इन दोनों के बीच में सूटेबिलिटी आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले एक निवेशक का काफ़ी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपका रिस्क एपेटाइट, आपके रिस्क लेने की क्षमता, जब म्यूचुअल फंड गिरेगा तो क्या आप उस वॉलेटिलिटी को झेल सकते हो कि नहीं झेल सकते हो। जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी उसके बाद ही स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर खरीदने की चेष्टा करें। तो आज मैंने आपके सामने कोटक स्मॉल कैप और एडलवाइस स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपैरिजन रखा। कर फिर मैं आपके सामने किसी न किसी 2 म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन रखने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।